साहब के साथ रखी गई सिटिंग और फिर खाने के दौरान उनको वहाँ उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है उसमें काफ़ी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। पाक भारत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। वीडियो में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और जयशंकर को खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई है। इसकी तफसील जानते हैं। और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। अगर ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, वो बस रूट दोबारा शुरू हो जाए, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आने जाने शुरू हो जाए, तो जो सार्क का एक फ्रेमवर्क था वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी बात यही है कि इस इलाके की जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने कहा है कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ चिट चैट नहीं हुई बल्कि चिट चैट से ज्यादा बात हुई है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत जरूर कम हुआ और इसमें शरीफ फैमिली की पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार। कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा किस तरीके से जयशंकर ने जो है पाकिस्तान में जाकर ही पाकिस्तानियों को धो दिया। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जयशंकर से बात करने की कोशिश कर रहे थे व्यापार के बारे में, कि भारत से व्यापार कब हम कर पाएंगे। पाकिस्तान जो है भारत से व्यापार करने के लिए जो है मरे जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जयशंकर साहब को डिनर के नाइट में जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो क्रिकेट से बात छेड़ी और वो जो है व्यापार के बारे में बातें करना चाहते थे, लेकिन जयशंकर साहब ने डायरेक्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार के और भारत के पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हम जो है इस पर किसी प्रकार का जो है डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हम इस पर किसी प्रकार का जो है चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। वो लोग जो सोच रहे थे वो उन लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ दोस्तों, जिसकी वजह से जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब परेशान है। ख़ारिजा इसहाक डार और जयशंकर को खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई है। इसकी तफसील जानते हैं। सबसे मुलाकात हाँ जी, बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भारत की तरफ से मालूम हुआ कि उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसहाक डार साहब के साथ रखी गई सिटिंग और फिर खाने के दौरान उनको वहाँ उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है उसमें काफ़ी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चल कर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है गद्दार है और क्या क्या नारे लगाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं और सारा चौपट हो गया मामला। लेकिन बहरहाल अब फिर तिनका चुनना है और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऐसे नताज निकलने चाहिए कि दहशत गर्दी इस खित्ते से ख़त्म हो, सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला कर सकें और फिर ये जो मुल्क हैं शंघाई ताउन तंजीम के, इनके लोग जो हैं इनका आना जाना आसान हो। अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कोई तरीका नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कर्टियसली उनको रिसीव किया और इसहाक डार साहब को और जयशंकर जी को साथ साथ बिठाने में तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक्ट है। और अगर उनमें कोई गुफ्तगू हुई है तो पॉजिटिव गुफ्तगू ही हुई होगी। तो मैं तो इसको सारा
प्लस समझता हूँ। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो है पॉजिटिवली इस्तेमाल की है, कॉन्फ्रंटेशन की बजाय कंसिलिएशन की तरफ अगर ये कदम है तो ये बहुत इसको वेलकम करना चाहिए। ओके और सर ये इसलिए कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि सबसे बेहतर ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के नवाज शरीफ के दौर में ही रहते हैं। डू यू एग्री विद मी? कि पाकिस्तान के रिलेटेड हर चीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है, एज कॉन्ट्रेरी टू पाकिस्तान जो इंडिया के हाई कमिश्नर दुनिया के दूसरे मुल्कों में होते हैं, उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है डिसीजंस लेने की। देखिए जो कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको पता है वो बड़े तंग उनकी, देखें एक होता है आप असिस्टेंट डायरेक्टर आए, ऊपर आते हैं आप इस लेवल पे आके कि आप हाई कमिश्नर हो गए। भाई हाई कमिश्नर आप हो गए हैं तो मुझे एक चीज बताएं, आप हाई कमिश्नर हो गए हैं, मुझे एक चीज बताएं, आपका दिल करेगा ना कि मैं वो फैसले करूं जो मेरा दिल कर रहा है, जो मैं समझता हूं बेहतर है और मैं मुल्क के लिए अच्छे हैं। लेकिन आपको अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या भारत का वज़ीर आज़म कहे कि आपने वो फैसले नहीं करने जो आप समझते हैं बेहतर, हम बताएंगे आपको, तो गुस्सा तो आता है कोई भी भाई डिप्लोमेट हो। सो इंडियन डिप्लोमेट्स को बड़ा गुस्सा आता है जब उनको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब ये इंडिया के हाई कमिश्नर जो है वो उनकी बुक्स में लिखी हुई हैं चीज़ें। सिमिलरली पाकिस्तानी भी ऐसे करते हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वहाँ पे जाता है, वो कहता है मैं ये करना, पीछे से जवाब आता है वापस आ जाता, तो कुछ नहीं करना, हमने तुम्हें बताना है कि तुमने क्या करना। ऑफ कोर्स स्पेशली आफ्टर 1999 तक तो बहुत अरूज पे जा रहे थे, बल्कि एहसान इकबाल साहब जो हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो थी लाहौर डिक्लेरेशन में, जिसका सत्यानाश कर दिया फिर वो जो मिलिट्री एक्शन कारगिल वाला हुआ है। अब उसके बाद ये एक दोबारा चांस आया कि ये एक सिविलाइज तरीके से दोनों साइड्स मिली हैं और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ, बल्कि जयशंकर सुबह सैर को निकले, अब पता नहीं वो इंडियन हाई कमिश्नर के कंपाउंड में थे या बाहर आए हुए। सोच रहे थे कि जयशंकर साहब पाकिस्तान में आए हुए हैं तो ये जो है भारत और पाकिस्तान की जो ट्रेड व्यापार है उसके बारे में जो है कुछ रास्ता निकलेगा। जिस तरीके से महंगाई और भूखमरी से मर रहा पाकिस्तान को अब राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने जो है जब साफ लात मार दिया तब इन लोगों को पता चल चुका कि यार भारत से जो है बात भी करना कितना मुश्किल है, व्यापार तो बहुत ही दूर की बात है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही जयशंकर साहब ने पाकिस्तान और चीन को सिपैक के लेकर के धोया था, आपको मालूम होगा। इस सिपैक के लेकर के जो इन लोगों को बहुत ही बड़ा मसला ये लोग खड़ा कर दिए हैं। भारत के अखंड प्रभुता का अपमान करते हुए इन्होंने जो है उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद करने वाला देश जो है, आतंकवाद फैलाने वाला देश कभी व्यापार नहीं कर सकता है। इसके बारे में जो है किसी प्रकार की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं आप लोग से। और ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा घमंड में थे। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शहबाज शरीफ ने जो है जयशंकर को लेने नहीं गए थे, वहाँ पे उनके बहुत ही छोटे जो है कोई आदमी गया था लेने के लिए। उनका जो है रेड कारपेट पे वेलकम तो किया था, लेकिन वहाँ पे अगर इन लोगों को अगर भारत के प्रति थोड़ा भी इज्जत होती तो वहाँ पे खुद जो है शहबाज शरीफ जाकर जो है वो जयशंकर साहब को जो है वेलकम किए होते, स्वागत किए होते और उन्हें जो अभिनंदन किए।